हेलो दोस्तों, आज है 2 सितंबर और 2 सितंबर 2021 से जितने भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आप वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। यदि दोस्तों आपको इस करंट अफेयर्स का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर ही आपको इस करंट अफेयर्स का पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 1 सितंबर 2021 को श्री भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपद जी के जयंती के शुभ अवसर पर कितने रुपये का एक विशेष स्मारक सिक्का जारी किए हैं। तो दोस्तों हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 1 सितंबर 2021 को श्री भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपद जी के 125वीं जयंती के शुभ अवसर पर 125 रुपये का एक विशेष स्मारक सिक्का जारी किए हैं। यानी कि फर्स्ट का जो राइट आंसर है दोस्तों डी हो जाएगा 125 रुपये। चलिए दोस्तों इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं एक क्वेश्चन से रिलेटेड। दोस्तों स्वामी जी ने इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कन्वेंशनेशन मतलब कि ISKCON की स्थापना की, जिसे आमतौर पर हरे कृष्ण आंदोलन के रूप में जाना जाता है। दोस्तों ISKCON ने श्रीमद् भगवद गीता का 89 मतलब कि 89 भाषाओं में अनुवाद किया है। दोस्तों 1896 में जन्मे ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी ने मंदिरों की स्थापना के अलावा कई पुस्तकें भी लिखी हैं। उन्होंने कलकत्ता में स्कॉटिश चर्च कॉलेज से रसायन शास्त्र में स्नातक किया। चलिए दोस्तों सेकेंड क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, अगस्त 2021 में किस देश ने बहुक्षेत्रीय तकनीक और आर्थिक सहयोग देशों के लिए बंगाल की खाड़ी पहल के कृषि विशेषज्ञों की 8वीं बैठक की मेजबानी की। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है जो बी हो जाएगा भारत। यानी कि भारत है जो 31 अगस्त 2021 को भारत ने बंगाल की खाड़ी के बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल देशों की कृषि विशेषज्ञों की 8वीं बैठक की मेजबानी आभासी तौर पर की। यानी कि सेकेंड का जो राइट आंसर है दोस्तों बी हो जाएगा भारत। आप याद रखिएगा भारत। चलिए दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। डॉक्टर त्रिलोचन महापात्र सचिव कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग और महानिदेशक भाकरू अनुरूप ने डॉक्टर ठांडा जी के साथ एक दिवसीय बैठक की अध्यक्षता की। दोस्तों बिमस्टेक सदस्य देश ने कृषि में मास्टर और PhD कार्यक्रम के लिए छात्रवृत्ति के 6 स्लॉट की पेशकश करने और बीज क्षेत्रों के विकास सहित क्षमता विकास और परीक्षण के लिए अन्य पहलों की पेशकश करते हुए भारत की अधिक भागीदारी की सराहना की। दोस्तों बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड के बीच अर्थव्यवस्था के 14 प्रमुख आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में सहयोग के लिए एक साथ आने के बीच एक अनूठी कड़ी प्रदान करता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जम्मू कश्मीर के औद्योगिक विकास के लिए नई केंद्रीय क्षेत्र योजना के तहत इकाइयों के पंजीकरण के लिए वेब पोर्टल किसने लॉन्च किया है। तो दोस्तों हाल ही में है जो अमित शाह जी ने जम्मू और कश्मीर के औद्योगिकी विकास के लिए नई केंद्रीय क्षेत्र योजना के तहत इकाइयों के पंजीकरण के लिए वेब पोर्टल लॉन्च किए हैं। यानी कि 3 का जो राइट आंसर है दोस्तों बी हो जाएगा अमित शाह। चलिए दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। दोस्तों वेब पोर्टल जम्मू और कश्मीर में 50,000 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश को आकर्षित करेगा और केंद्र शासित प्रदेश के समावेशी सर्वांगीण विकास को बढ़ावा देगा। दोस्तों नई औद्योगिकी नीति अनुच्छेद 370 और 35A के निरस्तीकरण के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वादे की पूर्ति है और केंद्र का लक्ष्य केंद्र शासित के समग्र विकास के लिए एक नया क्षितिज बनाना है। दोस्तों जम्मू और कश्मीर के औद्योगिकी विकास के लिए नई केंद्रीय क्षेत्र योजना को अगस्त 2021 में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विकास द्वारा मंजूरी दी गई थी। दोस्तों यह योजना है जो 4
प्रोत्साहन प्रदान करती है। कौन कौन है 4 दोस्तों? एक है पूंजी निवेश प्रोत्साहन, और दूसरा है जो पूंजीगत ब्याज समावेशन, और दूसरा है गुड्स एवं सर्विस टैक्स लिंक्ड इनिशिएटिव, और चौथा है कार्यशील पूंजी ब्याज समावेशन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नागालैंड सरकार ने किस वर्ष तक 100% साक्षरता प्राप्त करने की महत्वाकांक्षी योजना बनाई है? तो दोस्तों नागालैंड सरकार ने 2030 तक 100% साक्षरता प्राप्त करने की महत्वाकांक्षी योजना बनाई है, यानी कि फोर्थ का जो राइट आंसर है दोस्तों सी हो जाएगा 2030। चलिए दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। दोस्तों नागालैंड सरकार ने बुनियादी ढांचे में सुधार के अलावा आंगनबाड़ी केंद्रों और प्रारंभिक बचपन की शिक्षा को मजबूत करके 2030 तक 100% साक्षरता प्राप्त करने की महत्वाकांक्षी योजना बनाई। दोस्तों पूर्वोत्तर राज्य का वर्तमान साक्षरता दर 79.55% है। दोस्तों मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने इससे पहले नागालैंड SDG विजन 2030 लिविंग नो वन बिहाइंड का अनावरण किया। दोस्तों राज्य सरकार की योजना उन प्राथमिक कक्षाओं को तत्काल महत्व देने की जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत नहीं आते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पुरुषों की ऊंची कूद T63 स्पर्धा में टोक्यो पैरालंपिक में रजत पदक किसने जीता? तो दोस्तों पुरुषों की ऊंची को T63 स्पर्धा में टोक्यो पैरालंपिक में जो रजत पदक है वह मरियप्पन थंगावेलु ने जीते, यानी कि 5 का जो राइट आंसर है वो बी हो जाएगा दोस्तों, मरियप्पन थंगावेलु। चलिए दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। दोस्तों USA के सैम ग्रेवर ने 1.88 मीटर के सर्वश्रेष्ठ छलांग के साथ स्वर्ण पदक जीता, जबकि भारत के शरद कुमार ने इस स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। दोस्तों मरियप्पन और ग्रेवर ने 1.88 मीटर के निशान पर स्वर्ण पदक के लिए प्रतिस्पर्धा की, जबकि बारिश ने ओलंपिक स्टेडियम में परिस्थितियों को प्रभावित किया। दोस्तों चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य ने अगस्त 2021 में मुफ्त पानी के लिए पानी बचाओ योजना शुरू की है? तो दोस्तों हाल ही में है जो गोवा राज्य ने मुफ्त पानी के लिए पानी बचाओ योजना शुरू की है, यानी कि 6 का जो राइट आंसर है दोस्तों बी हो जाएगा, गोवा। चलिए दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। दोस्तों गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, दोस्तों गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत, याद रखिएगा वर्तमान समय में 31 अगस्त 2021 को मुफ्त पानी के लिए पानी बचाओ योजना शुरू की है। दोस्तों इस योजना के तहत राज्य के घरों में 16,000 लीटर तक पानी की खपत के लिए शुल्क नहीं लिया जाएगा। दोस्तों गोवा अपने नागरिकों को मुफ्त पानी की आपूर्ति करने वाला देश का पहला राज्य भी बन जाएगा। दोस्तों फ्लैट या कॉम्प्लेक्स में रहने वाले इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सितंबर 2021 में निम्नलिखित में से किसने $4.7 बिलियन के नगद लेनदेन में भारत के सबसे पुराने भुगतान गेटवे बिल डेस्क का अधिग्रहण किया? तो दोस्तों इसका 7 का जो राइट आंसर है दोस्तों बी हो जाएगा, पेयू। चलिए दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। प्रोसेस समर्थित फिनेटेक फर्म पेयू ने $4.7 बिलियन के नगद में भारत का सबसे पहला पेमेंट गेटवे बिल डेस्क प्राप्त किया। दोस्तों ये भारत के डिजिटल भुगतान क्षेत्र में सबसे बड़ा अधिग्रहण होगा। इससे पहले पेयू इंडिया ने 2016 में पेमेंट टेक्नोलॉजी कंपनी सिट्रस पे को $160 मिलियन में खरीदा था। दोस्तों इसके बाद इसने 2020 में 185 बिलियन में डिजिटल क्रेडिट प्लेटफॉर्म पेशेंस का अधिग्रहण किया। इस सौदे से निवेशकों को जनरल अटलांटिक, TA एसोसिएट्स, टेमोस्को, क्लियर स्टोर्स वेंचर्स और वीजा से भी बाहर निकलने का मौका मिलेगा। दोस्तों संयुक्त इकाई में सालाना कुल 4 अरब लेनदेन होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसको प्रतिष्ठित टाइम्स एक्सीलेंस अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों 8 का जो राइट आंसर है सी हो जाएगा, सवर्णा राय, यानी कि इन्हीं को है जो प्रतिष्ठित टाइम्स एक्सीलेंस अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। चलिए दोस्तों
इंपॉर्टेंट पांच को देखते हैं दोस्तों। साहित्य कथा लेखक सवर्णा राय को प्रतिष्ठित टाइम्स एक्सीलेंस अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। दोस्तों टाइम्स एक्सीलेंस अवार्ड्स युवा उद्यमियों, नेताओं और इनोवेटर्स जो सही मायने में गेम चेंजर रहे हैं को पहचानने, प्रोत्साहित करने और उन्हें मान्यता प्रदान करने के लिए बनाया गया है। दोस्तों सामाजिक मिशन के उद्यमी विराट कोहली को भी ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के किस खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया? तो दोस्तों हाल ही में है जो दक्षिण अफ्रीका के डेल स्टेन ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया, यानी कि 9 का जो राइट आंसर है दोस्तों डी हो जाएगा, डेल स्टेन। चलिए दोस्तों इंपॉर्टेंट मैच को देखते हैं। दोस्तों दक्षिण अफ्रीका के दिग्गज तेज गेंदबाज डेल स्टेन ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की। इसके साथ ही उनके शानदार क्रिकेट करियर का अंत हो गया। दोस्तों स्टेन ने ट्विटर पर संन्यास की घोषणा की। इस 38 साल के तेज गेंदबाज ने अपने 17 साल लंबे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के दौरान दक्षिण अफ्रीका के लिए 93 टेस्ट, 125 वनडे और 47 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले। दोस्तों स्टेन ने 2019 में ही टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में इंग्लैंड के किस तेज गेंदबाज ने अपना देश छोड़कर मेजर क्रिकेट लीग खेलने के लिए अमेरिका जाने का फैसला किया है? तो दोस्तों हाल ही में है जो इंग्लैंड के लियाम प्लंकेट के तेज गेंदबाज जो है अपने देश छोड़कर मेजर क्रिकेट खेलने के लिए अमेरिका जाने का फैसला लिया, यानी कि 10 का जो राइट आंसर है दोस्तों बी हो जाएगा, लियाम प्लंकेट। चलिए दोस्तों इंपॉर्टेंट पांच को देखते हैं। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज लियाम प्लंकेट ने अपना देश छोड़ने का फैसला किया है। प्लंकेट साल 2019 वर्ल्ड कप जीतने वाली इंग्लैंड टीम का हिस्सा भी दोस्तों रह चुके हैं। दोस्तों इंग्लैंड का ये खिलाड़ी अब मेजर क्रिकेट लीग के लिए अमेरिका का रुख करेगा। लियाम प्लंकेट इंग्लैंड के लिए 89 वनडे मैच खेल चुके हैं। दोस्तों विश्व कप 2019 के उन्होंने 2000 न्यूजीलैंड के 3 बल्लेबाजों को आउट किया था। विश्व कप के जिन 7 मैचों में प्लंकेट खेले थे उन सभी में इंग्लैंड को जीत मिली। इस दौरान उन्होंने 11 विकेट अपने नाम किए थे। दोस्तों चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड यानी कि NDDB ने डेयरी किसानों की मदद के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया? तो दोस्तों राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने डेयरी किसानों के लिए ई गोपाला पोर्टल को लॉन्च किया, यानी कि 11 को जो राइट आंसर है सी हो जाएगा। दोस्तों चलिए दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। दोस्तों एक बयान में कहा गया है कि ई गोपाला एप्लीकेशन और IAMP वेब पोर्टल का वेब संस्करण शुरू कर दिया गया। यह वेब पोर्टल डेयरी पशुओं की बेहतर उत्पादकता के लिए डेयरी किसानों को रियल टाइम डेटा उपलब्ध कराएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रो कबड्डी लीग के लगाई गई बोली में अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी निम्न में से कौन बन गए? तो दोस्तों प्रो कबड्डी लीग में लगाई गई बोली में अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी हैं दोस्तों और प्रदीप नरवाल बन गए हैं, यानी कि 12 का जो राइट आंसर है दोस्तों सी हो जाएगा, प्रदीप नरवाल। चलिए दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। दोस्तों प्रदीप नरवाल को यूपी योद्धा ने प्रो कबड्डी लीग की नीलामी में 1.65 करोड़ रुपये में खरीदा, जिससे वह इस लीग के इतिहास में सबसे बड़ी कीमत हासिल करने वाले खिलाड़ी बन गए। दोस्तों यूपी योद्धा ने दिसंबर में शुरू होने वाले 8वें सत्र के लिए नीलामी के दूसरे दिन सोमवार को नरवाल को अपनी टीम में जोड़ा। दोस्तों उन्होंने अब एक अन्य स्टार रेडर मन्नू गोयल की कीमत को पीछे छोड़ा, जिन्हें छठे सत्र में हरियाणा स्टीलर्स ने 1.51 करोड़ रुपये में खरीदा था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से किस देश ने बच्चों में बढ़ रही ऑनलाइन गेम की लत दूर करने के लिए हफ्ते में केवल 3 घंटे गेम खेलने वाले नियम को लागू दिया? तो दोस्तों 13 का जो राइट आंसर है चीन है जो दोस्तों बच्चों में बढ़ रही ऑनलाइन गेम की लत दूर करने के लिए हफ्ते में केवल 3 घंटे गेम खेलने वाले नियम को लागू कर दिया है। चलिए दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। दोस्तों चीन में बच्चों एक सप्ताह में 3 घंटे ही ऑनलाइन गेम खेलने से
खेल सकेंगे। यह नियम 18 साल से कम आयु के लिए बनाया गया है दोस्तों। सरकार का कहना है कि बच्चों की शारीरिक और मानसिक सेहत को सही रखने के लिए यह कदम उठाया गया। चलिए दोस्तों अब रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको क्वेश्चन शुरू से ले क्वेश्चन का आंसर एकदम अच्छे से याद हो जाए। चलिए दोस्तों, हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 1 सितंबर 2021 को श्री भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपद जी को जयंती के अवसर पर कितने रुपए का एक विशेष स्मारक सिक्का जारी करेंगे? तो दोस्तों 125 रुपये यहाँ होगा, ये गलत है, आप ध्यान रखिएगा 125 रुपये। दोस्तों यदि आपको रिवीजन करते समय किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले याद आ जा रहा है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर उससे बताइएगा। दोस्तों अगस्त 2021 में किस देश ने बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग देशों के लिए बंगाल की खाड़ी पहल की कृषि विशेषज्ञों की 8वीं बैठक की मेजबानी की? तो दोस्तों भारत इसका आंसर हो जाएगा। जम्मू और कश्मीर के औद्योगिकी विकास के लिए नई केंद्रीय क्षेत्र योजना के तहत इकाइयों के पंजीकरण के लिए वेब पोर्टल किसने लॉन्च किया है? दोस्तों अमित शाह ने। नागालैंड सरकार ने किस वर्ष तक 100% साक्षरता प्राप्त करने की महत्वाकांक्षी योजना बनाई? तो दोस्तों 2030 तक। दोस्तों आप इसका याद रखिएगा, फर्स्ट का जो राइट आंसर है 125 रुपये होगा, ये गलती से 50 रुपये लिखा गया है। दोस्तों पुरुषों की ऊंची कूद T63 स्पर्धा में टोक्यो पैरालंपिक में रजत पदक किसने जीता है? तो दोस्तों मरियप्पन थंगावेलु। किस राज्य ने अगस्त 2021 में मुफ्त पानी बचाओ योजना शुरू की है? गोवा। दिसंबर 2021 में निम्नलिखित में से किसने $4.7 बिलियन के नगद लेन देन में भारत के सबसे पुराने भुगतान गेटवे बिल डेस्क का अधिग्रहण किया? दोस्तों पेयू, इसका आंसर हो जाएगा पेयू। किसको प्रतिष्ठित टाइम्स एक्सीलेंस अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों सवर्णा राय, आप याद रखिएगा। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के किस खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया? तो दोस्तों डेल स्टेन, आप याद रखिएगा। हाल ही में इंग्लैंड के किस तेज गेंदबाज ने अपना देश छोड़कर मेजर क्रिकेट लीग खेलने के लिए अफ्रीका जाने का फैसला किया है? तो दोस्तों लियाम प्लंकेट। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड यानी कि NDDB ने डेयरी किसानों की मदद के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो दोस्तों ई गोपाला, आप याद रखिएगा। प्रो कबड्डी लीग में के लगाई गई बोली में अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी निम्न में से कौन बन गए हैं? तो दोस्तों प्रदीप नरवाल। किस देश ने बच्चों में बढ़ रही ऑनलाइन गेम की लत दूर करने के लिए हफ्ते में केवल 3 घंटे गेम खेलने के लिए नियम को लागू कर दिया? तो दोस्तों चीन। और यह नियम है जो 18 साल से कम आयु के लोगों के लिए लागू है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को यही ख़त्म करते हैं। यदि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी करंट अफेयर्स के बारे में अच्छे से अच्छे नॉलेज मिल सके। यदि दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी तरह के करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे और नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।